गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है प्रत्येक काम का समाप्त होना, बिल्कुल संपूर्ण रूप से। केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक टेंस और जोड़ा हुआ है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों को मिलाकर के बन जाता है डबल टेंस। इनको जोड़ने के काम में आता है आपका बिफोर। तो कैसे, अब इनकी पहचान देख लीजिएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, कुछ भी काम समाप्त कर लिया होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब इसमें आते हैं कि प्रेजेंट कैसे, किसी के आने से पहले काम समाप्त, किसी के खाने से पहले काम समाप्त, किसी के प्रवेश करने से पहले काम समाप्त। इस प्रकार कोई भी ट्रांसलेशन हो वो फाइनल। अब आप एक बात को सोचिएगा, यहां पर इसका मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, पहले इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझें। वो कैसे, ध्यान दो। ये क्या है, आने से पहले या पूर्व, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। इसका मतलब होता है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, ये बीच में जुड़ा हुआ है। इसको हम लिख देंगे नंबर 2। ये बीच में ही रहेगा जब दो ट्रांसलेशन हो तब। इसके पश्चात जो ये नंबर हमारे जो तीसरे नंबर पर लास्ट में दिखा रहा है, ये लिखा जाएगा नंबर 1 पर, और जो ये पहले वाला है ये लिखा जाएगा सबसे लास्ट में, इसलिए इसका नंबर होगा 3। ध्यान रखो, जो सबसे लास्ट में हिंदी में है वो नंबर 1 होगा, और जो सबसे पहले हिंदी में है वो नंबर 3 होगा। बिफोर बीच में ही रहेगा। ओके, अब इसमें देखो कैसे, इसका ये कौन से में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट दे रहा है, काम समाप्त कर लिया, तो इसका नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। काम पूर्ण रूप से समाप्त करना, और इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ये फ्यूचर परफेक्ट में बना और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। दोनों ट्रांसलेशनों को कंबाइन करने के बाद भी ट्रांसलेशन कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब इसमें देखिएगा वो कैसे। नंबर 2 इसमें हो गया। अब इसका रूल नंबर 1 का ले लेते हैं, नंबर 1 का रूल ले लिया। तो इसमें क्यों, कब, कहां, कैसे, कुछ भी आ सकता है। हमने एक शब्द ले लिया कैसे, प्रश्न कर रहा है। जब प्रश्न कर रहा है तो ये नंबर हमने सेकंड स्टेप में रखा, तो कैसे रखेंगे इसे। पहले इंटरोगेटिव वर्ड ले लेते हैं, कोई भी एक वर्ड ले लो। हमने ले लिया वाई प्लस, ध्यान रखना, फिर इसके बाद में सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर नोट लगाएं तो ठीक, अगर ट्रांसलेशन नोट आ रहा है तो इसमें किसके सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी लिख सकते हो आप, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब V3 क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, और फोर्थ फॉर्म हो गई गोइंग। इस प्रकार से कौन सी है, तीसरी फॉर्म। अब ट्रांसलेशन इस पे आ जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ध्यान दो, ये रूल बना, सिंपल ही है बिल्कुल, और ये सिंपल में ही रहेगा और ये बदलते रहेंगे। अब कैसे, ध्यान दो। अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक आया नहीं तब तक काम फाइनल, अध्यापक आया नहीं तब तक काम फाइनल। कैसे, ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कैसे, तो कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ। हाउ मीन्स कैसे, ये हो गया। अब इसमें प्रश्न तो हो गया ये, फिर क्या आएगा, सेल या बिल। अब इसमें हमको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप, तुम, यू, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विल। रूल को देख लो, विल, विल के बाद में सब्जेक्ट आ गए यू,
ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, हल करना। हल करने की आप जानते हो, सॉल्व, सॉल्व मीन्स हल करना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व्ड। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व्ड। इसमें दिस अगर लिखे देते इस प्रश्न तो हम क्या लगा देते दिस, परंतु इस प्रश्न नहीं, केवल प्रश्न है, तो क्या लिखेंगे, द सम्स या क्वेश्चन। ध्यान दो, हम सवाल भी बोल सकते हैं और प्रश्न भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अगर यहां पर सवाल आ जाए तो सम्स लिख देंगे और प्रश्न आ रहा है तो क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ने वाला शब्द क्या है, ध्यान दो, जोड़ने वाला शब्द क्या है इसमें, दोनों ट्रांसलेशनों को, बिफोर। तो क्या आएगा नंबर 2 पर, बिफोर। नंबर 1 का ट्रांसलेशन बना और जोड़ने में क्या आया, बिफोर। नंबर 2 पर आ गया। नंबर 3 पर ये देखिएगा, अध्यापक के आने से, ये किस्म बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अध्यापक के आने से, अध्यापक के आने से पहले। तो द टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, ध्यान दो। अब इसमें आ गए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। तो इसमें क्या है, कम। तो क्या हो जाएगा, कम्स, और बाद में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे इसमें और पॉइंटेड बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो याद दीजिएगा क्या लिखा हमने, कम्स। अब हम इसी को ट्रांसलेशन को और भी तरीका से देख सकते हैं। अब इसमें हमने लिख दिया कौन से प्रश्न, ध्यान दो, कौन से प्रश्न, हमने तो केवल कैसे लिखा, अब लिख दिए कौन से प्रश्न। तो कौन से प्रश्नों के लिए आप क्या लोगे, सबसे पहले यही बनाओगे, अध्यापक के आने से पहले आप कौन से प्रश्न हल कर चुके थे। इसमें क्या है कि सबसे पहले यहां लिखना है, क्या लिखना है, कौन से प्रश्न। इसमें क्या जुड़ा हुआ होगा, प्रश्न क्या है आपका, नाउन्स है, तो नाउन्स साथ में आएगा। तो कैसे, विच, क्वेश्चंस, क्या, विच क्वेश्चंस। ध्यान दो, कौन से प्रश्न, और रूल यही बन गया, शैल या विल यू सॉल्व, क्या आएगा, सॉल्व। अगर आप ये कह रहे हो कि हमने इसके बाद में आपके यहां उसके बाद में सम्स नहीं आया, सॉल्व नहीं आया, क्यों नहीं आया, ध्यान दो, विच क्वेश्चंस, रूल पे ध्यान दो, विच क्वेश्चंस इसमें जुड़ गया, कौन से प्रश्न, विल यू हैव, क्या आएगा, विल यू हैव सॉल्व, ये यहां पर बन गया, कौन से प्रश्न हल कर चुके होंगे, आप कौन से प्रश्न हल कर चुके होंगे, किसके आने से पहले, बिफोर। लास्ट में लिख दो, द टीचर कम्स, हो गया नहीं हो गया। अगर आप में इसमें एक और ट्रांसलेशन बदल देना चाहो तो बदल सकते हो। ध्यान दो, कौन से, हमने इसमें दे दिया कौन कौन से प्रश्न, कौन से प्रश्न आप हल कर चुके होंगे, पहले दिया कैसे कर चुके होंगे, अब इसमें दे रहे हैं हम क्यों कर चुके होंगे। तो क्यों के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, हम यहां लगा देंगे क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। ओके, फिर क्या आएगा, विल यू, ओके। अगर हमने इसमें नोट जोड़ना है तो यहां नोट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में नोट दे रखा है, वाई विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस,
ध्यान दो, वाई विल यू हैव नॉट हैव क्वेश्चंस, आप कौन से प्रश्न हल नहीं कर चुके होंगे, अर्थात आप क्यों प्रश्न हल नहीं कर चुके होंगे। इसमें कौन से प्रश्न हल कर चुके होंगे, कैसे प्रश्न हल कर चुके होंगे, ये बना। और किसके आने से पहले, अब इसमें कोई भी ट्रांसलेशन जोड़ दो, बिफोर, कोई भी जोड़ दो, अध्यापक जोड़ दो, पापा जोड़ दो, ब्रदर जोड़ दो, मम्मी जोड़ दो, मैडम जोड़ दो, सिस्टर जोड़ दो, प्रोफेसर जोड़ दो, कुछ भी लिख दो। तो क्या लिखोगे यहां पर, ब्रदर कम्स, अध्यापक के आने से पहले। एक और ट्रांसलेशन बना देते हैं, ध्यान दो, हमें इसी पर बनाना है, कुछ भी बना लो। हमने किस पे बनाया, कैसे हल कर चुके होंगे, कौन से क्वेश्चन हल कर चुके होंगे, क्यों कर चुके होंगे। ध्यान दो, पहले में कैसे हल कर चुके होंगे, दूसरे में क्वेश्चन दे रखा है विच क्वेश्चंस, कौन से प्रश्न हल कर चुके होंगे, तीसरे में दे रखा है आप प्रश्न क्यों हल नहीं कर चुके होंगे, किसके आने से पहले, बिफोर द टीचर कम्स। ओके, अब आगे इसमें एक और बना लीजिएगा, आप कोई भी ट्रांसलेशन बना लीजिए किसी प्रकार से, इस पर कोई भी एक ट्रांसलेशन बनाओ, ठीक है ना। अब हमने दे दिया कितने लड़के, हाउ मैनी द बॉयज, तो इसमें हुआ हाउ मैनी द बॉयज, अर्थात ध्यान दो कितने लड़के, इसमें नाउन्स साथ में उपस्थित होता है, कितने लड़के। ओके, अब इसके बाद में दे दो हाउ मैनी बॉयज, फिर क्या आएगा, विल, ठीक है ना, हाउ मैनी बॉयज विल, नॉट लगाना चाहो तो यहां लगा दो हैव, आ चुके होंगे कहां, इन द क्लास, कहां आ चुके होंगे, कम इन द क्लास, कितने लड़के कक्षा में आ चुके होंगे। अब इसमें दे रहा किससे पहले, बिफोर द क्लास टीचर, क्या लिखेंगे, कम्स, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हो गए, किस भी बना लो, बस आपको सब्जेक्ट चेंज करने हैं, आपको इंटरोगेटिव वर्ड चेंज करने हैं, आपको थर्ड फॉर्म चेंज करनी है, बाकी कोई अंतर नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।